अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़स्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये अनफ़तार की आयात हैं जो आपके सामने तिलावत किया। इस आयत का तर्जुमा करने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मल्ला यरहमुन्नास। अल्लाह उन इंसानों पर रहम नहीं करता जो इंसान पर रहम नहीं करते। याद रखो, इंसान पर बेरहम बन गए बोलकर आज कोरोना वायरस आम हो गया। लाखों आदमी जानवरों की तरह मर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह मर रहे हैं। इंसानों को एक एक गड्ढे में 8-8, 10-10 आदमी को फेंक रहे हैं। ये कोरोना वायरस कम होने का हिसाब नहीं दिख रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इंसान बदलना तैयार नहीं है, इंसान तौबा करना तैयार नहीं है। इंसान को एक ईश्वर अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अल्लाह कहता है, सबको छोड़ को ईश्वर अल्लाह को पकड़ो, क्योंकि ये कायनात ईश्वर अल्लाह की, ये बनावट ईश्वर अल्लाह की, ये सजा ईश्वर अल्लाह की, इसमें कोई शरीक नहीं है। ये खड़ने वाला पढ़ने वाला कोई भी शरीक नहीं है। ये खड़ने वालों को पढ़ने वालों को छोड़ो, एक प्रभु परमात्मा के ऊपर ईमान लाओ, आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाओ, आखिर पैगंबर बताए सो रास्ता चलो। ये पूरा कोरोना वायरस जाता है, बल्कि लोग तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? अल्लाह कुरान में वो भी कहता है, क्या हर ग्रुप, हर फिरका मुतमईन हो गए अपने फिरके में, मैं ही जन्नती हूँ, मेरा ही फिरका अल्लाह का फिरका है, मेरी ही जमात अल्लाह की जमात है बोलकर सब मुतमईन होगी, खुशफहमी में पड़गी, इसलिए तौबा नहीं कर रही, इसलिए पूरे के पूरे एक नहीं बन रही। मेरे दोस्तों, जब बुराई को बुराई समझे तो बुराई से दूर हो जाएंगे, मगर बुराई को नेकी भलाई समझे तो कहां से दूर होती? एक शराबी है, शराब से आज नहीं कल तौबा करता है, क्यों? गलत मालूम। एक जुआड़ी है, एक जानी है, एक चोर है, वो तौबा करता है, क्यों? ये तो गलत है मालूम। बल्कि ये मजहबों में बढ़ जाना, जातों में बढ़ जाना, फिरकों में बढ़ जाना, इसे गलत नहीं समझ रहा इंसान, इसलिए फिरकों में है, शिर्क में है, बिदात में है, क्योंकि शैतान धोखा दे रहा है इंसान को। जैसे एक मिसाल दे के समझाऊं मैं, एक घोड़ा गाड़ी वाला था, घोड़े को हरिया कूलिंग गिलास पिलाया था। लोग ताज्जुब से पूछे, एक घोड़े वाले ये घोड़े को हरिया कूलिंग गिलास क्यों पिलाया? घोड़े वाला बोलिया, मैं जो कमाता हूँ गांजा फूकने, बीड़ी सिगरेट मारने, दारू पीने बस नहीं मुझे, इसे हरिया हरिया खिलाना, चारा हरिया हरिया खिलाना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे हरिया कूलिंग गिलास पिलाता हूँ, घोड़े को सूखा घास डालता हूँ, इन्हें हरिया समझ को खा जाता है क्या? वैसा शैतान भी क्या करया, आज इंसान को हरिया गिलास पिला दिया। वो हरिया शैतान का गिलास, शिर्क जाको तौहीद दिख रहा है, बिद्दत जाको सुन्नत दिख रही है, और हक बोलने वाला तोंडा वहां भी दिख रहा है। ये क्या है? गिलास का कसूर है। शैतान कसम खाया है, या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा, मुस्तकीम पर बैठूंगा, जो भी सीधे रास्ते में आता है मैं उसे उल्टा रास्ता बताऊंगा। याद रखो, शैतान गलत रास्तों में नहीं रहता, फिरकों के पास शैतान नहीं रहता। क्यों? शैतान के बाप के असर का काम फिरके वाले करते रहते, लड़ी लगाना, खून खराबा करना, मारा तोड़ी करना, ये पूरे करते रहती।
शैतान का बाप बन को रहती उन्हों। शैतान सही रास्ते में बैठ कर होता है, आने वाले को टेढ़ा रास्ता दिखाता है। याद रखो, शैतान खुला दुश्मन है और शैतान का वादा है, ए अल्लाह तेरे बंदे को दुनिया में भी खुश जीने देता नहीं, मरने के बाद जन्नत में भी जाने देता नहीं। शैतान का वादा है। तो अल्लाह भी फरमाया, जा मेरा बंदे के मैं जैसे भी गुनाह हो चाहता हूँ मैं माफ़ कर डाल दूँ, बल्कि तेरा जो गुलाम है, जो तेरी गुलामी करता है, जो तेरे जैसा बनता है हासिद, जो तेरे जैसा बनता है मगरूर तकब्बुर, उन्हें तेरे साथ जहन्नम में रहता है। तो शैतान भी बोले, अल्लाह मैं तेरे बंदे को तुझे समझने नहीं देता, तू कौन बोल को, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा कौन मालूम होने नहीं देता। इंसाना को सब बधाल तू मालिक बोल को, इंसाना को सब खुदा बोल को बधाल तू, इंसाना को सब प्रभु परमात्मा बोल को बधाल तू, इंसाना को सब भी जो है जमीन के खुदायां बोल को बधाल तू, इंसानों को पुकारने लगा तू, इंसानों के नाम पर खलाने लगा तू, इंसानों के नाम पर जानवरों को छोड़ने लगा तू, और तेरे बनाए हुए चेहरों को बिगाड़ने लगा तू। वादा कर या शैतान। मेरे दोस्तों भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मेरे उम्मतियों शिर्क से बचो, शिर्क गुनाह अजीम है। चाहे तुम्हें मार दिया जाए, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े बना दिया जाए, चाहे तुम्हें आग में भून दिया जाए, चाहे तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे तुम्हें परिंदों को खिला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा किसी में ताकत नहीं, और अल्लाह वहदहु ला शरीक है। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मैं अल्लाह का गुलाम और रसूल हूँ। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिए। दोस्तों भाइयों, आज हम एक उम्मत बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई बनकर एक उम्मत बन जाएंगे। ये कोरोना वायरस चल जाएगा। अगर नहीं हम डिबेट होकर फिरकों में, जातों में, पार्टियों में डिबेट होकर रहेंगे, ये कोरोना वायरस नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए सारे नामा छोड़ो, शिया सुन्नी खादियानी शल्फी हनफी शाफी हम्बल मालिकी सारे छोड़ो, ये एक जमात बन जाओ, अपने आप को मुसलमान कहो और अपने आप को कुंतुम खैरा उम्मत बनाओ। कुंतुम खैरा उम्मत कौन? उखरजत लिन्नास, सारे इंसानों को अल्लाह की पहचान कराओ। अगर नहीं कराएंगे, अल्लाह फरमाता है इज़ा समा उनफतरत, यह आसमान एक दिन फाड़ूंगा। देखो आसमान फटने के आसार नजर आ रही। वह इज़ल कवाकिब मुंतसरत, ये तारे चांद सितारे तोड़कर फेंक दूंगा। देखो ये चांद सितारे तारे सब टूटने के आसार नजर आ रही, यानी क़यामत के आसार। वह इज़ल बिहारू फुज्जिरत, ये समंदर चारों तरफ बह निकल जाएगा भूखे शेर की तरह। वह इज़ल बिहारू फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुसिरत, और खबरों को उखाड़ डालेंगा अल्लाह। एक एक खबर से लाखों करोड़ों मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे हिसाब व किताब के लिए। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, और हर नफ्स देख लेगा मैं दुनिया में अल्लाह के वास्ते क्या अच्छा काम करया, क्या अच्छा काम कर छोड़ को हूँ। मैं अल्लाह के पास वो कौन सा अच्छा अमल भेज रहा हूँ, हर नफ्स देख लेगा। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, या अय्युहल इंसानु, इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो कौन सी चीज़ देखकर अपने रब्बे करीम को भूल गया, अपने प्रभु परमात्मा को भूल गया। क्योंकि एक दिन तू सब कुछ छोड़ देना है। माल मत्ता, बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, इज्जत
सब यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। अकेला जाएगा अल्लाह के पास, मालूम नहीं कौन भीख का कफन देगा, कौन भीख की ज़मीन देगा, कौन ले आकर जलाएगा या मिट्टी गाड़ेगा, कौन सी चीज़ देखकर अपने प्रभु परमात्मा को भूल रहा है। अल्लज़ी खलक़का, क्या उसने माँ की पेट में तुझे नहीं बनाया? फसव्वाका, क्या ठीक ठाक नहीं बनाया? क्या तो दीवाना बनाया, मुक्का बनाया, अंधा बनाया, क्या बहरा बनाया, पागल बनाया? नहीं, तंदुरुस्त बनाया। फसव्वाका फादलक, तुझे जीने का अंदाज दिया, जीने का बैलेंस बताया। यानी बचपन में इल्म हासिल करता है, जवानी तक, जवानी में दौलत हासिल करता है, जोरू बच्चा को हासिल करता है, दुनिया में इज्जत हासिल करता है, चाय बेचता बेचता बादशाह बनता है, और रौड़ी सेक्शन करता करता मिनिस्टर बन जाता है। वो सब भूल गया कौन बना रहा है, कौन भेजा। फादलक, ये कौन बैलेंस दिया तुझे? फी आई सूरत माशा रक्कबक, क्या अच्छी सी शक्ल सूरत नहीं दिया तू? क्या अच्छी सी शक्ल सूरत नहीं दिया अल्लाह? क्या तू पूछा था मैं उबैदुल्लाह का तो ऐसा बनना, मैं शफीउल्लाह का तो ऐसा बनना, मैं खलीलुल्लाह का तो ऐसा बनना? क्या तू पूछ को सूरत लिया? नहीं, अल्लाह अपनी मर्जी का चेहरा दिया, खूबसूरती दिया। वो चेहरा शैतान के हवाले करता है, खुद की मर्जी से रखता है, जहन्नम में भूनता है। फरिश्ते भूनते जहन्नम में, जलाती दाढ़ी मुंडाया सो सदा बकरे को जलाए भुने तर का भुनती सिर। फी आई सूरत माशा रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, तुझे मरने के दिन का यकीन नहीं है, अल्लाह के पास जाना नहीं, अल्लाह के सामने खड़ना, हिसाब व किताब देना, तुझे यकीन नहीं है। क्योंकि बेंगलुरु को गया तो 10 जोड़े कपड़े, 10,000 रुपये बैग में, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, कितने इंतजाम के साथ जाता है। 8 दिन के सफ़र को बेंगलुरु के, 8 दिन के सफ़र को मुंबई के, ये हमेशा का सफ़र करता है ना। मौदन साहब की गाड़ी में हमेशा के वास्ते जाता है ना, वहाँ के वास्ते क्या तैयारी करे है? ज़रा सोच को देख मेरे भाई। क्योंकि गाँव में एक जोकर था, लोगों को हंसाता था, झूठे सच्चे कहानियाँ बोल को। जाको कंप्लेंट दी है बादशाह को, हमारे गाँव में एक जोकर है, झूठे सच्चे कहानियाँ बोल को हंसा रहा है बोल को। डॉक्टर बादशाह बुलाया, पूछा ए जोकर तू एक काम की कर रहा है? उन्हें बोलिया मेरी मिजाज ऐसी से बादशाह, मैं इसके वास्ते पैदा होको हूँ, मैं ये काम कर ले को मर जाता हूँ, लोगों को हंसा लेता हूँ। गया एक डंडा मंगाया, एक डंडा मंगा को उसके ऊपर लिखाया बेवकूफ़ों का सरदार बोल को, मूर्ख उर्कुंगे मुखंडा बोल को लिखाया। लिखा को बोलिया ये डंडा हाथ में पकड़ ले, सबको ये डंडा पकड़ ले को तेरा काम कर। क्यों तुझे देख को समझ जाना, इन्हें झूठे कहानियां बोलने वाला, इन्हें बेवकूफ़ खामख, इन्हें तेरी बात के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करना। और तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन तो मिल गया तो उसके हाथ में ये डंडा दिया। आखिर में आर्डर देखो, बादशाह हाथ में डंडा दिया। चंद दिनों के बाद बादशाह बीमार होगा। लोग बोले बादशाह बीमार हो रहा है, मौत के करीब है। गया बादशाह को बात करया, ए बादशाह सलामत, क्या बा कैसा है? क्या बोले नहीं बा मैं जा रहा हूँ दुनिया छोड़ को। गया कहाँ जा रहा है? मैं दूसरी दुनिया को जा रहा हूँ, कब चल जाते सोच गया। खैर एड्रेस दे, मैं तो भी आता हूँ तुझे बात कर लेगा। नहीं गया, नहीं बा वहाँ कोई भी आ सकते नहीं तो पकड़ ले को जाती, नहीं तो बुला ले को जाती। हाँ वहाँ चल गए तो फिर आते नहीं। गया फिर उन्हें पूछा जोकर बादशाह यहाँ की 70-80 साल की जिंदगी को इतने सिपाहियाँ बना लिया, इतने ऊँटा, इतने हत्या, इतने घोड़े, इतनी दौलत जमा लिया, अब तो हमेशा के वास्ते वहाँ नाचना, वहाँ के वास्ते क्या कर यहाँ गया? वहाँ के वास्ते क्या भी नहीं कर ना, मैं खाली पीने में, नाचने में, गाने में, बजाने में वक्त गुजार दिया। मैं घर को रोने लगा बादशाह। फिर ये बेवकूफ़ क्या करया, पकड़ ले डंडा हाथ में। गया हाथ में डंडा पकड़ ले,
तू बेवकूफों का सरदार, तू तुच्छ पकड़ ले हाथ में। अब तुझे मार को ले को जने आती, प्यार मोहब्बत से बुला ले जने नहीं आते। जो अच्छे कामा करती, जो अल्लाह को पहचानती, जो अल्लाह की पहचान दुनिया को कराती, जो लोगों पर एहसान करती, उनके पास अच्छे फरिश्ते सलाम कर को बुला ले जाती। नहीं, कई कुरे जी रहा है खाने, कई कुरे खा रहा है जीने, उसे पीठ के ऊपर एक, मुंह के ऊपर एक मार मार को, जैसा पुलिस वाले चोरां को ले जाती, ऐसा लेको जाती, पकड़ ले डंडा आ गया। मेरे दोस्तों भाइयों, हमें अल्लाह मौका दिया है, हमें हमारे बीवी बच्चा का बादशाह बनाया है, हमारे घर का बादशाह, हमारी दौलत का हमने बादशाह बनाया। अल्लाह मरने से पहले अपने अल्लाह को खुश कर लो। अल्लाह फरमाया, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, तुझे हकीकत में तुझे आखिरत पर ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान रहता तो तैयारी कर लेता। 70, 80, 90, 100 साल होगी, कुरान के आयता मालूम नहीं, कुरान के माने मतलब मालूम नहीं, इससे बड़ा घाटा क्या है? कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह को तो समझ जाओ, शिर्क से बचो, तौहीद वाले बनो, सुन्नत वाले बनो, बिदअत से तौबा करो, कुरान और सुन्नत पर अमल करो, जन्नत को हासिल करो। इसीलिए एक शायर कहता है, अहले सुन्नत पे चल जा मेरे भाई बेधड़क, सीधा जन्नत को जाती है ये सड़क। अंधी तकलीद पे ना जा भाई यूं बेधड़क, सीधा जहन्नम को जाती है ये सड़क।